बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज की वीडियो क्योंकि हम लोगों ने अलीबाबा से अमेज़न सोर्सिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्राइटेरिया ये जांचने के लिए कि कौन सा सप्लायर आपके लिए बेस्ट है। तो मैं डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और उसकी बाकायदा से चेकिंग आपको दिखाने लगा हूँ। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा बाकायदा मैं अलीबाबा की वेबसाइट पे आपको उसका डेमो भी साथ साथ दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली उसकी समझ आ सके। तो वीडियो बेशक थोड़ी लेंथी हो जाए लेकिन आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आप जब भी अलीबाबा से सोर्सिंग करने लगें तो आपने इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, इन चीज़ों को लाजमी चेक करना है आप। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना हो। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के वाले से अमेज़न टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो आपकी यही सपोर्ट है हमारे लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब आप अमेज़न पे भी बिज़नेस करने का सोचते हैं तो आप सबसे पहले वहाँ पे एक प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है? उसका एक ख़ास क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप प्रोडक्ट हंटिंग अपने लिए करते हैं और एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको 11 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि जो आपने लाज़मी चेक करने हैं और वो सप्लायर को सिलेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे मैं आपको सप्लायर का क्राइटेरिया अलीबाबा से जब आप कोई भी सप्लायर सेलेक्ट करते हैं तो उसका क्राइटेरिया नंबर 1 पे यहाँ पे आपको मिल रहा है कि अलीबाबा मेंबरशिप 3+ ईयर्स। यानी आपने ये देखना है कि जो सप्लायर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, उसकी मेंबरशिप जो एज अ सप्लायर 3 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाना चाहिए वो अलीबाबा पे रजिस्टर हुए हुए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कीवर्ड और ये मेरे सामने बेशुमार सप्लायर यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ से अब मैंने देखना है सबसे पहला पॉइंट 3+ ईयर्स। यानी यहाँ पे आपको ईयर्स इनके मेंबरशिप ईयर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये 3 ईयर्स है, ठीक है? इसको 1 साल हो चुका है, ये भी 1 ईयर है, ये 4 ईयर्स है। तो ये 3 या 3+ ईयर्स उसके होने चाहिए, वो सप्लायर आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है? इसको 20 ईयर्स हो चुके हैं अलीबाबा पे। तो ये आपने चेक करना है और यहाँ से आपने वो सप्लायर सेलेक्ट करना है जो कि 3 या 3 साल से ज़्यादा बिजनेस करते हुए उनके हो चुके हो। तो सबसे पहला ये पॉइंट आपने देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है रिस्पॉन्स रेट। दूसरे नंबर पे आ जाता है गुड रिस्पॉन्स रेट। गुड रिस्पॉन्स रेट मीन के अगर आप किसी भी सप्लायर से कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो कितनी देर बाद आपको आपके मैसेज का रिप्लाई करता है। जितनी जल्दी वो रिप्लाई करेगा उतना ही उसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा आएगा। तो यहाँ से आप कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे? एक तो यहाँ पे साइड पे आपको फ़िल्टर्स नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर फीचर्स के साथ एक यहाँ पे एक फ़िल्टर आपको नज़र आता है, लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम। यानी आप अगर इसको चेक करेंगे तो आपको ये वो वाले सप्लायर दिखाएगा जो आपके मैसेज करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे, देखें यहाँ पे जितने भी आप सेलर यहाँ पे शो होंगे तो यहाँ पे आपको वो सप्लायर शो हो रहे हैं जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मैसेज करने के बाद रिप्लाई कर देते हैं। तो जितना अच्छा इनका रिस्पॉन्स रेट होगा सप्लायर का उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा कि आप थारोली उसके साथ जितनी भी निगोशिएशन है वो जल्दी से जल्दी आप पूरी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे ट्रेड एश्योरेंस। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है कि ये किस मकसद के लिए यूज़ हो सकती है। वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो ट्रेड एश्योरेंस लाजमी सप्लायर आपने देखना है जो कि आपको ऑफ़र कर रहा हो। तो यहाँ पे ये सप्लायर्स देख लें और यहाँ पर आपको ये देखें ट्रेड एश्योरेंस एस का कॉलम यहाँ पे बना हुआ है फिल्टर्स का ही। तो यहाँ से अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने वो वाले सेलर्स आएंगे जो कि ट्रेड एश्योरेंस मुझे ऑफर करते हैं। यहाँ के नीचे
ऊपर ऐड को हम लोग छोड़ देते हैं, नीचे यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको जैसे ही आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड एश्योरेंस आपको ऑफर कर रहा है पेमेंट के थ्रू। तो उसको आपने लाजमी, आपने हमेशा वो सेलर सेलेक्ट करना है जो कि ट्रेड एश्योरेंस आपको ऑफर कर रहा हो। इससे ये है कि आपके पास वो सिक्योरिटी रह जाती है, आपको किसी भी स्कैम वगैरह का डर आपके पास नहीं रहता। तो जैसे ये एक सप्लायर मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आप देख लें कि ये ट्रेड एश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने हमेशा वो सप्लायर को सिलेक्ट करना है जो कि आपको ट्रेड एश्योरेंस दे रहा हो, ठीक है। और उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लें जितने भी सप्लायर आपको यहाँ पे ये वेरीफाइड का यहाँ पे एक आपको मिल रहा है, और उसके बाद ये भी वेरीफाइड है। अगर आपने फ़िल्टर लगाने हैं तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड के फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं। आप जैसे इन पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी यहाँ पे सप्लायर नज़र आएंगे वो सारे के सारे आपको वेरीफाइड नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सप्लायर वेरीफाइड लाजमी होना चाहिए, ये इससे अच्छे सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है स्टार रेटिंग अबव 4। जो जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सेलर्स, उनकी रेटिंग 4 से अबव होनी चाहिए। जैसे इसकी 4.8 है और इसकी रेटिंग आपको देखें कोई भी नहीं है, न्यू सेलर है, ये सप्लायर है, और इसकी 5 है लेकिन 1 रिव्यू है। रिव्यूज़ अच्छे खासे होने चाहिए और रेटिंग भी उसकी अच्छी आनी चाहिए। जैसे 11 रिव्यूज़ है और रेटिंग 4.8 है, ठीक है, और वेरीफाइड भी है, 3 ईयर्स भी इसको हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सप्लायर आपने देखने हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शंस 3+ डायमंड्स। ये आप सोच रहे होंगे कि अभी डायमंड यहाँ पे कितने आ गए। तो ये एक क्राइटेरिया है अली बाबा का कि वो डायमंड्स देती है जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, जितने ज़्यादा बिजनेस एक सप्लायर करता है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, जितने ज़्यादा डॉलर्स का उसने बिजनेस किया होगा, यानी 0 से $2,000 तक हाफ डायमंड है, और 10,000 से $30,000 का अगर उसने बिजनेस किया हो तो 2 डायमंड उसको मिलते हैं। तो 3 डायमंड का आ जाते हैं अगर 1 लाख से 5 लाख, इतने 5 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख के दरमियान अगर उसने बिजनेस किया हुआ तो वो 3 डायमंड आपको यहाँ पे शो करते हैं। इससे ज़्यादा आगे जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी रेटिंग बढ़ती जाती है। तो आपने उस सप्लायर को सिलेक्ट करना है जिसका यहाँ पे 3 डायमंड से ज़्यादा या 3 डायमंड का उसने बिजनेस किया। जैसे कि ये सप्लायर आपको मेरा वेरीफाइड भी है, 3 डायमंड इसने बिजनेस किया हुआ। तो आपने वो सप्लायर देखना है जिसके 3+ डायमंड हो, 3 या 3+ डायमंड। उसके बाद लो MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि आपने वो सप्लायर सेलेक्ट करना है जो कम से कम लिमिट्स लगाता हो अपने ऑर्डर्स पे। लिमिट्स आपको यहाँ पे MOQ यहाँ पे साइट पे मिल जाता है हर सेलर का। यहाँ से ये देखें कि 1 to 99 पीसीज आपको ये इतने में मिलेंगे, और ये इतने में मिलेंगे, 100 या 499 के दरमियान में जितने भी हैं। तो आपने वो देखना है कि यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी वो ऑफर कर रहा हो। कुछ सेलर्स की यहाँ पे होती है कि वो मिनिमम 100 पीसीज कहते हैं कि मिनिमम आप 100 हमसे परचेज करेंगे तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, या मिनिमम 150 करेंगे, या मिनिमम 50 करेंगे। तो वो एक लिमिट इन्होंने लगाई होती है। तो आपने अपने सप्लायर्स को यहाँ पे कांटेक्ट करना है जो कि कम से कम आपको MOQ प्रोवाइड करते हैं, यानी कम से थोड़ी सी इन्वेंट्री भी आपको मंगवानी पड़े तो आप उसको मंगवा लें। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशन बाज़ दफ़ा आप इस तरह होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स अगर मेडिकल के रिलेटेड होता है, या कुछ टॉयज़ के रिलेटेड, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स कुछ होती हैं, तो उनकी सर्टिफिकेशन भी आपको लाजमी चाहिए होती है। तो आपने उन सप्लायर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिनके पास चीज़ों की बनिस्बत से सर्टिफिकेशन मौजूद हो, सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद हो, ताकि कल को अमेज़ॉन अगर आपसे कुछ डिमांड भी करता है तो आपके पास वो होना चाहिए। यहाँ पे आपको साइट पे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं सर्टिफिकेशन के। यहाँ पे शायद क्योंकि इसके सर्टिफिकेशन का कोई नहीं है, मैं यहाँ पे एक मास्क के नाम से यहाँ पे सर्च करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि उसकी सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रही होंगी।
क्योंकि ये एक मेडिसिन से रिलेटेड है एक चीज़, तो इसकी सर्टिफिकेट लाजमी होने चाहिए। ये देखें प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे ये देखें तमाम के तमाम सर्टिफिकेट्स ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं जो मेडिकल के रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, जिस सेलर सप्लायर के पास ये प्रोडक्ट है उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको वही सप्लायर शो होंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है। तो अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं जिसके लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, तो आप यहाँ से उनके सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके तो उन सप्लायर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने आपकी सारी नेगोशिएशन होगी, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने देख ली, तो आपने देखना है कि वो सप्लायर आपने सेलेक्ट करने हैं कि जो कि आपको, ज़ाहिर सी बात है एडवांस हर सप्लायर को आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट एडवांस करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखना है कि आपने वो सप्लायर सेलेक्ट करने हैं जो कम से कम आपसे एडवांस ले, मिनिमम 30% तो वो लेते ही लेते हैं। तो आपने 30% से ज़्यादा जो एडवांस मांगते हैं कोशिश करनी है उनको सिलेक्ट नहीं करें। आप हमेशा उनसे निगोशिएशन वगैरह भी कर सकते हैं आप अलग से। तो आपने वो सप्लायर सेलेक्ट करना है जो आपसे कम एडवांस पेमेंट ले। ये ऊपर वाले सारे पॉइंट देखने के बाद अगर ये उसकी चीज़ें पूरी है तो आपने कोशिश करनी है कि वो यानी 30% से ज़्यादा उसको एडवांस ना दें, 30 to 35% के दरमियान आप उसको एडवांस पेमेंट करें। उसके बाद पेमेंट टर्म्स आ जाता है कि सबसे जो फ़ायदेमंद एक पेपाल, पाकिस्तान में तो ये वर्क नहीं करता, लेकिन आप अगर किसी और कंट्री में मौजूद हैं, आपके पास पेपाल अकाउंट है, तो ऑनलाइन परचेजिंग के लिए हमेशा पेपाल को यूज़ किया करें। उसका ये फ़ायदा होता है आपको कि पेपाल कहीं भी आपके साथ स्कैम होता है, कुछ भी होता है, आप उनको प्रूफ देते हैं कि ये देखें मेरे साथ ये स्कैम हो गया है और आपके अकाउंट से मैंने पेमेंट की थी, तो वो उसको रिफ़ंड करवा लेते हैं। पेपाल का ये एक आपको फ़ायदा होता है। तो आपने वो सप्लाई करना है जो ज़्यादातर पेपाल अगर आपके पास है तो पेपाल पेमेंट वो एक्सेप्ट करते हो। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वो एक्सेप्ट करते हो। वो ट्रेड एश्योरेंस लाजमी वो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट कलेक्ट करता हूँ। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ट्रेड एश्योरेंस लाजमी आपने देखनी है। ट्रेड एश्योरेंस के बगैर आपने किसी भी सप्लाई के साथ नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद फाइनल एक आ जाता है कि आपने देखना है, तो आपने देखना है कि कंपनी जितनी बड़ी होगी उतनी वो ट्रस्टी होगी, तो उस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो 50 to 100 एम्प्लॉयज़ इनके दरमियान अगर किसी के एम्प्लॉयज़ या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपने उन सप्लायर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर। तो ये आप चेक कैसे कर सकते हैं, इसका मैं एक लाइव डेमो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप जब कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, तो यहाँ पे एक आपको नज़र आता है नाउ यूअर सप्लायर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन करके तो आपको रिस्पांस टाइम उसका बता देगा, डिलीवरी टाइम उसका मैं बता देगा कि ऑन टाइम वो डिलीवरी करता है कि नहीं करता। ये एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया कि आपने इस डिलीवरी टाइम रेट उसका लाजमी देखना है, अबाउट 80% वो होना चाहिए, यानी ऑन टाइम वो डिलीवरी आपके लिए बहुत ही वो ज़रूरी है। तो डिलीवरी उसकी रेटिंग ये भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका तमाम कंपनी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, उसकी रेटिंग्स, उसके डायमंड्स, रिस्पांस टाइम, रिस्पांस रेट 100% है, रीजन है, तमाम डिटेल्स उसकी और कितना वो बिजनेस कर चुका है, और उसके टोटल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे देखें 51 to 100 पीपल इनके एम्प्लॉयज़ हैं। तो किस डेट को वो रजिस्टर ईयर को रजिस्टर हुई थी, उनकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स की यहाँ पे आपको डिटेल्स, सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मज़ीद उसको अपने जो सप्लायर है उसकी डिटेल्स यहाँ से मज़ीद आप देख सकते हैं, तमाम की तमाम उसकी आपको मिल जाएंगी। तो ये वो 11 पॉइंट्स थे। एक 12 पॉइंट यहाँ पे एक और शामिल हो गया कि डिलीवरी टाइम उसका रेटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 12 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं जब भी आपने अलीबाबा में सोर्सिंग के लिए किसी भी सप्लायर को चूज़ करना है। तो इन 12 पॉइंट्स को जहन में रख के, और अगर इन पे वो पूरा उतरता है तो उसको आपने सिलेक्ट करना है, वरना उसको आपने सिलेक्ट नहीं कर। उम्मीद है कि ये क्राइटेरिया के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।